दोस्तों, इधर चल रही थी बातें कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, वो नाराज, ये नाराज, कहानी अलग अलग। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने कर दिया खेला। भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के साथ खेल कर दिया है। आपको याद है जब नीतीश कुमार ने कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि अब राज्यसभा जाना चाहते हैं, बड़ी प्रबल इच्छाएं हो रही हैं, तब खासतौर पर दो तरह के नेता थे। कुछ खुश थे जो जेडीयू के अंदर ही हैं, और कुछ ऐसे थे जो नाराज थे, जो नीतीश से मिलना चाहते थे, उन्हें समझाना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझाने जाने नहीं दिया गया था। रो रहे थे कार्यकर्ता, रो रहे थे विधायक, और आरोप अमित शाह पर था कि उन्होंने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया, क्योंकि वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जहां कंट्रोल करेगी सरकार को, और गठबंधन वाले जितने दल हैं वो सिमटते चले जाएंगे। खासतौर पर वो दल जिनके भरोसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही हो, जैसे बिहार में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सरकार है। अब देखिए, वो विधायक यूं ही परेशान नहीं थे, बल्कि जनता दल यूनाइटेड के साथ बड़ा खेल हुआ। नहीं, मैं निशांत कुमार की तो बात ही नहीं कर रहा। निशांत कुमार के अलावा जो काम कभी भी नीतीश बीजेपी के साथ रहकर नहीं कर पाए, बीजेपी के खिलाफ वो काम कर दिया। दरअसल अब जनता दल यूनाइटेड के कोटे से जो दो उप मुख्यमंत्री थे, वो उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद सम्राट चौधरी की सरकार की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन का जवाब है। उन्होंने कहा उनकी सरकार में अब कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है। जो कवायद नीतीश कुमार ने बीजेपी को संतुलित रखने के लिए की थी, उनको खुश रखने के लिए की थी, उसे नीतीश के जाते ही खत्म कर दिया सम्राट चौधरी की सरकार ने, और अब पैदल कर दिए गए दोनों उप मुख्यमंत्री। कैसे, कहां, क्या हुआ, जिसके बाद पूरी जनता दल यूनाइटेड में हड़कंप मच गया है। अब खुद जेडीयू के नेता कह रहे हैं जब हम तब समझा रहे थे तब समझ में नहीं आ रही थी नीतीश कुमार की, नीतीश मिलना तक नहीं चाह रहे थे। अब देखो क्या है पार्टी का, और पार्टी का आने वाले दिनों में हश्र क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। अमूमन मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, इस पूरी वीडियो को मैं बताऊं उससे पहले खबर को बताऊं कि उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री, ये दोनों ही पद जो हैं, पहली बात तो यह है कि अपने सहयोगियों को या अपने कद्दावर नेता जिन्हें किसी वजह से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ना बना पाए हों, उनके आत्मसम्मान के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए दिया जाता है। यह कोई संवैधानिक पद नहीं है, एक बात क्लियर है, ऐसा नहीं है कुछ नया है, संवैधानिक नहीं है। लेकिन फिर भी जब जब किसी राज्य में कोई उप मुख्यमंत्री बनाया गया हो और कोई सर्कुलर जारी किया गया हो सरकार की तरफ से, तो यह रवायत रही है कि उनके नाम के आगे उप मुख्यमंत्री लिखा जाता है। लेकिन इस बार जो सर्कुलर जारी किया गया उससे बीजेपी की मंशा क्लियर हो गई। अब जनता दल यूनाइटेड के विधायक कल टूट जाए, वो बीजेपी में जन कल्याण के लिए, वैसे तो सबको पता है किस आधार पर बीजेपी दूसरे के विधायक तोड़ती है, जन कल्याण के नाम पर बीजेपी में शामिल हो जाए तो बड़ी बात नहीं, ये होने जा रहा, और ये क्लियर लिख कर ले लीजिए। ये बात तो तभी हमने कहा था जब इस चुनाव से ठीक पहले, यानी बिहार के चुनाव से ठीक पहले, खास तौर पर राज्यपाल महोदय लाए गए थे केरल से, तब भी कहा था जब विधानसभा के परिषद के अध्यक्ष इनके थे। अब तो इनके पास सारे हथकंडे इनके पास है, गृह मंत्रालय, विधानसभा पर विधान परिषद, राज्यपाल, सब है इनके पास। अब ऐसे में छोड़ देंगे क्या, और छोड़ा भी नहीं। पहले एक खबर निकल कर आई, वो खबर दिखाता हूं। क्या बिहार में डिप्टी सीएम का पद खत्म हो गया? सरकार के नोटिफिकेशन में उप मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं। नीतीश से मिलने ललन और संजय झा पहुंचे, ललन सिंह और संजय झा दौड़े दौड़े पहुंचे हैं, क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का वजूद कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं। मैं पहले भी कह रहा हूं, ऐसा इतना नहीं है कि नीतीश कुमार इतनी कच्ची गोलियां खेले। भाई, इतने खेले खिलाए नेता, इतने सालों का उनका अनुभव, वो कैसे मतलब इतनी जल्दी और अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे? कुछ ना कुछ एक बड़ी बात है। देखिए, आज नहीं 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल बाद जब कोई किताब लिखी जाए या कुछ खुलासा हो, तब पता लगे कि नीतीश कुमार ने ये क्यों किया, तब आपको समझ में आया। हो सकता तब आप मेरा वीडियो याद भी करें। ये क्लियर है, नीतीश कुमार ने ये फैसला यूं ही नहीं लिया है। कोई ना कोई ऐसी बात है जिसमें नीतीश कुमार को दबा लिया गया। वरना आप सोचिए, नीतीश कुमार की बैसाखी के चलते सरकार चल रही हो दोनों तरफ वाली, और उसमें नीतीश कुमार ही कुर्बानी दे, सेक्रीफाइस दे, ये ऐसा हो सकता है क्या? भाई, आपकी सरकार बना रखी है ना, प्रधानमंत्री बना दो जेडीयू का, ऐसा तो नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री आपका, तो मुख्यमंत्री तो कम से कम जेडीयू का रहना चाहिए था ना, है ना? लेकिन ऐसा नहीं किया ना, कि कोई ना कोई खेल है। अब देखिए पार्टी कैसे कैसे खत्म होगी। डिप्टी सीएम का पद खत्म, और ये कैसे पता लगा, जरा ये देखिए। एक खबर निकल कर सामने आई, बिहार में डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं। बिहार सरकार के कैबिनेट सचिवालय के
सर्कुलर की माने तो यहां कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है, जबकि ऐसा कोई सर्कुलर नीतीश सरकार की तरफ से जब वो बीजेपी के साथ थी तब भी, या वो आरजेडी के साथ गई तब भी, कोई ऐसा जारी नहीं किया गया। पर्टिकुलर सर्कुलर नहीं था। वो सर्कुलर के जरिए एक बात क्लियर हमेशा रही कि मुख्यमंत्री के साथ साथ जो जो उप मुख्यमंत्री रहे, उसमें सुशील कुमार मोदी होते थे, फिर आरजेडी के साथ आए तो तेजस्वी यादव थे, दोनों के सम्मान के लिए उनके नाम के नीचे उप मुख्यमंत्री रहता था लिखा हुआ, जो लिस्ट जारी होती थी, सर्कुलर जारी होता है। इस बार नहीं किया। उन्होंने कहा हटाओ, संकेत दे दो, बीजेपी के अपने विधायकों को बता दो कि अब वक्त आ चुका है फेरबदल करने का। पढ़िए, राज्य सरकार का आदेश कहता है कि विजय चौधरी और विजेंद्र यादव बाकी मंत्रियों की तरह केवल मंत्री हैं, इन्हें कोई विशिष्ट पद यानी उप मुख्यमंत्री नहीं दिए गए। ये क्लियर कट एक सर्कुलर जारी किया गया है बिहार सरकार की तरफ से, सम्राट चौधरी की सरकार की तरफ से जारी किया गया है। एक अधिसूचना है, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसमें क्या है। अधिसूचना में पहले नंबर पर सम्राट चौधरी का नाम है, नाम के बाद मुख्यमंत्री लिखा गया है। दूसरे कॉलम में उन्हें दिए गए विभाग को दर्शाया गया है, वो दिखाने जा रहा हूं भी, आपको पूरा क्लियर कट दिखाऊंगा। दूसरे नंबर पर विजय चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं जेडीयू के कोटे से, उनका नाम है, लेकिन इनके नाम के बाद उप मुख्यमंत्री नहीं लिखा गया, यानी मंत्री के तौर पर छोड़ दिया गया। तीसरे क्रम में ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव का नाम है, इनके साथ भी वही हुआ जो विजय चौधरी के साथ हुआ। विजेंद्र प्रसाद यादव नाम के बाद उप मुख्यमंत्री नहीं लिखा गया, और उसका जीता जागता सबूत अब आपके सामने रखने जा रहा हूं, जरा ही देखते चलिए। तो भैया क्या हुआ, सम्राट चौधरी हैं। क्या है सम्राट चौधरी? मुख्यमंत्री हैं। इसमें बताया इनके पास 6 विभाग हैं, और बाकी ऐसे विभाग भी हैं जो किसी के पास नहीं है, इसलिए सारे इनके पास है। कौन कौन से? सामान्य प्रशासन, गृह विभाग इनके पास, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, सिविल विमानन, ये सारे विभाग सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के पास हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर विजय कुमार चौधरी, जो जेडीयू के कोटे से सम्राट सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, अब नहीं है, मतलब अब तो हटा दिया नाम उनका। जल संसाधन संसदीय कार्य मंत्री हैं, लेकिन इनके नाम के नीचे उप मुख्यमंत्री पद नहीं लिखा, जबकि पुराने सर्कुलर उठाएंगे उसमें ज्यादातर सर्कुलर में आपको यही नजर आएगा, उनमें उप मुख्यमंत्री पद की संज्ञा दी गई है। विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, ये भी उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिलहाल इनके नाम के नीचे भी उप मुख्यमंत्री नहीं लिखा गया। ये वित्त एवं वाणिज्य कर 2 मंत्रालय संभाल रहे हैं। अब जब ये खेल होना ही था, क्योंकि पहले से ही गोपाल मंडल जैसे नेता और भी कई नेता थे, उन्होंने बताया था कि अब जनता दल यूनाइटेड का भगवान ही मालिक है, देखिए क्या होगा आगे आगे। और हमने भी लगातार यही कहा कि जो ये सोच रहे हैं कि एक बार बीजेपी के हाथ में चली जाए सरकार, तो इतना आसान नहीं होगा। इनके सारे के सारी लगाम अब बीजेपी के हाथ में है। अब जेडीयू ही बीजेपी और बीजेपी ही जेडीयू है, ये लिख कर लीजिए, बुरा लगे लगता रहे, ये हकीकत बात है। ऐसा टीडीपी के साथ नहीं है। टीडीपी ने आज भी अपने कंट्रोल में रख रखा है। हो सकता है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखाकर आंध्र प्रदेश की सरकार को डराया जाए, लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार के मुखिया आज भी चंद्रबाबू नायडू है, उन्होंने नहीं छोड़ी सत्ता। अगर वो भी आज छोड़ देना तो हालत खराब हो जाए, उनकी टीडीपी भी कहीं नहीं रहेगी। फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के विधायक कब कितने बागी होते हैं, कब इनका हृदय परिवर्तन होता है, देखते जाइए, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पद तो गया। नमस्कार।